1 लाख रुपए का प्रॉफिट विद इन 15 डेज, कंप्लीट 15 डेज में ट्रेड करके अगर आप ट्रेडिंग डेज कैलकुलेट करेंगे तो 10 डेज में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने बनाया है ट्रेडिंग से, वो भी ऑप्शन सेलिंग करके। तो मेरा पीएनएल लास्ट वीक का मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले का वीक का पीएनएल बताऊंगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, तब ताकि आपको मेरे कंप्लीट वीडियोस मिलते रहे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं मेरा लास्ट वीक का प्रॉफिट कितना था एंड उससे पहले का वीक का प्रॉफिट कितना था एंड टोटल स्टेटमेंट कितना बन रहा है। एंड ये वीक एंड हो गया एंड आज की डेट देखेंगे तो आज की डेट है 13 जून। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके बताऊंगा आपको, आज है 13 जून एंड पिछला वीक कैसा गया, मेरे कितने प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ एंड उससे पहले का वीक कैसा गया, कितना लॉस हुआ एंड 2 वीक का कंबाइंड जून कैसा चल रहा है मेरा, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने शेयर करूंगा ताकि आपको कुछ सीखने का मौका मिले। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर एज पर सेबी रिपोर्ट, एज पर ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, लॉस करते हैं। ठीक है, लॉस करते हैं, 91% टू 90% लॉस कर रहे हैं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो उन लोग का माइंडसेट कैसा रहता है, उन लोग का साइकोलॉजी कैसा बिल्डअप होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सीखने को मिलता। एंड अगर आप सिखा रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट सिखा रहे हो तो पहले खुद आप पैसा बनाओ, देन उसके बाद में सिखाओ। मेरा खुद का मानना यही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिखाने पे फोकस करते हैं एंड खुद का स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता। तो होपफुली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो, ये है अलाइज ब्लू का अकाउंट। ठीक है, अलाइज ब्लू का मैं रिफ्रेश करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अलाइज ब्लू का रिफ्रेश करा मैं, और आज के क्योंकि आज मार्केट क्लोज है इस वजह से टुडेज पीएनएल कुछ नहीं बता रहा, तो पीएनएल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पीएनएल पे क्लिक करा मैं, नया एक वेबसाइट ओपन हो गया पीएनएल प्रो। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सबसे पहले हम ये वीक का देखेंगे, तो उसके बाद कंबाइन करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आता। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ, कंबाइन कर दिया मैं। तो ये वीक अगर आप देखेंगे तो ये है जून का मेरे को चाहिए मंडे से। ठीक है, मंडे से कब तक का चाहिए भाई, मंडे 8 से 1 2 3 4 5 फ्राइडे तक। ठीक है, 5 दिन का मेरे को क्या चाहिए, कंबाइंड पीएनएल बताइए भाई, मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, अगर लॉस हुआ तो कौन से दिन में लॉस हुआ, ये रहा मेरा 2 दिन मैं लॉस में है एंड 3 दिन प्रॉफिट में हूँ। टोटल अगर आप देखेंगे ये वीक का 24,000 रुपये। आप देखेंगे क्योंकि भाई लास्ट वीक इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो मैं लास्ट वीक भी बोल दिया था कि नेक्स्ट वीक आई माइट बी इन द प्रॉफिट और लॉस। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप नेक्स्ट वीक प्रॉफिटेबल हो गए या नहीं हो गए, बट ओवरऑल आपका मंथ ग्रीन में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ 24 है, 24,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट है एंड 3 दिन। सबसे बड़ा लॉस मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, देखो लीस्ट प्रॉफिटेबल डे 15,000 रुपये का एक दिन लॉस हुआ। देखिए फर्स्ट डे मंडे के दिन, उसके बाद में देखो 15,000 रुपये का लॉस हुआ, देन उसको रिकवर करा मैं 18,000 से, दिख रहा है आपको ये वाला। देन उसके बाद में भी लॉस हुआ 6,000 रुपये का। देन उसके बाद में हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। उसके बाद में देखो 17,000 रुपये का प्रॉफिट, मतलब एक दिन का बड़ा लॉस। देन जितने भी प्रॉफिट मेरे को प्रॉफिट हो रहे हैं वो बड़े हो रहे, जो बड़ा लॉस हुआ तो उससे बड़े प्रॉफिट निकाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये वाली ट्रेड इसके ये अकाउंट में ही कैप्चर करा था मैं, और एक अकाउंट में भी कैप्चर करा था। ये वाली ट्रेड में 72 पॉइंट कैप्चर हुए, ये वाली ट्रेड में भी अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर हुए। इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये वाली ट्रेड में भी अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर हुए। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 15,000 रुपये का लॉस बता रहा हूँ, वो इसके अंदर मेरी गलती ये हुई टर्मिनल में, मतलब कि मैं यहाँ पर एंट्री लिया था, एंट्री लेने के बाद में एसएल नहीं लगाया था। माइंड में ये था कि एसएल लग गया, बट ये वाली कैंडल में देखूँ अभी भी मतलब पीएनएल चल रहा था, उसके अंदर ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट का एक ही ट्रेड में लॉस हुआ था। ये वाली मेरे अगेंस्ट में बनी थी, दिख रहा आपको ये वाली कैंडल 3 बजे की जो कैंडल बनी थी वो अगेंस्ट में बनी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3 बजे की कैंडल ऊपर बने, बट मेरे अगेंस्ट में बनी थी, बहुत ही मतलब 50 से 60 पॉइंट का इसके अंदर लॉस हुआ था। इस वजह से इसके अंदर बता रहा है 15,000 रुपये का लॉस। उसके अंदर देखो आप, उसके बाद नेक्स्ट डे देखो आप, मैं आपको बताता हूँ ये वाले लॉस के दिन नेक्स्ट डे देखो आप, नेक्स्ट डे उसके अंदर अच्छा खासा उसके अंदर मैं प्रॉफिट निकाला था। देन उसके बाद में ये वाली ट्रेड में भी अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट निकला है। तो ओवरऑल मेरा जो है पीएनएल आपको देखेंगे ये वीक में भी जो है आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा। 25,000 रुपये का, ऑलमोस्ट 24,000 रुपये का मेरा ये वीक का प्रॉफिट है। एंड 2 वीक का प्रॉफिट देखेंगे अगर मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ, 2 वीक का मतलब 15 दिन का जो प्रॉफिट है 1 तारीख से देखेंगे अपन, दिख रहा आपको 1 तारीख से देखेंगे तो कितना है भाई, ऑलमोस्ट 99,758। ये मेरा 15 दिन का टोटल प्रॉफिट है, मतलब कि करीब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं 15 दिन में बना। अब लोगों के जहन में ये आता, आप देखो ये प्रॉफिटेबल, देखो ग्रीन ये वीक गया और उसके बाद देखो 1 वीक 2 वीक, आप देखो मेरे लॉस भी है, ऐसा नहीं है कि खाली ग्रीन ही दिखेगा आपको, रेड भी है, बट
प्रॉफिट उससे बड़ा दिखेगा आपको। जब भी मेरा लॉस हो रहा है उसका प्रॉफिट नेक्स्ट डे देखो 18,000, जब भी नेक्स्ट डे लिया, ऐसा नहीं कि 5-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लिया, वो नेक्स्ट डे 18,000 रुपये का प्रॉफिट करा। देन उसके बाद लॉस देखो, उसके बाद लॉस हुआ 6,000 रुपये का लॉस। कट कर दिया। मेरी गलती जो हुई थी, मैं गलती को समझ गया कि भाई मेरे अब नेक्स्ट गलती नहीं करना है। उस दिन लॉस हुआ, उस दिन उसके बाद में ये अकाउंट में जो है ना, आप देख सकते हैं आप नियर बाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट है इसके अंदर। उसके बाद देखो 17,000 का प्रॉफिट इसके अंदर बुक हुआ। मतलब रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये वीक तो पूरा प्रॉफिटेबल गया। देख सकते हैं यहाँ पर 6,000, 7,000, 5,000, 42,000, देन 14,000। तो ये वीक, इससे पहले का वीक अच्छा गया था, देन ये वीक भी अच्छा गया। इट्स नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट वीक भी अच्छा गया। कैसा हो सकता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीक से मैं क्या करूंगा, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि मंथली बेसिस पे अपना पीएनएल शो करूं, ताकि एवरी वीक अपना पीएनएल बताना होपफुली मुझे भी डिफिकल्ट होता है एंड साइकोलॉजी बिल्डअप करने भी डिफिकल्ट होता है। तो मेन फ्लेक्स करना नहीं है कि प्रॉफिट दिखा के भाई फ्लेक्स करना है, ठीक है, मुझे कोई फ्लेक्स करना नहीं है, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट प्रॉफिटेबल है या नहीं है तो कहाँ पर है, कितने पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं, रीज़न क्या है। 5 लाख रुपए के अकाउंट से विद इन 15 डेज 9 मतलब 1 लाख रुपए बनाया मैं। 5 लाख रुपए के अकाउंट से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये। तो आप जितने भी प्रॉफिट मेरे देखो, सिर्फ और सिर्फ 4 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। क्वांटिटी देखो आप, ये तो मल्टीपल क्वांटिटी बता रहा, बट एवरेज देखो आप 260 दिख रहा है आपको। ये 2 ट्रेड लिए तो 520 बता रहा, बट मैं 4 लॉट से ट्रेड करता हूँ इसके अंदर। 4 से मैक्स 5 लॉट या 4 लॉट बहुत हो गया। तो 5 लॉट मतलब कि है 5 लाख रुपए का अकाउंट, उसमें भी 4 से 5 लॉट का ट्रेड करता हूँ मैं इसके अंदर। बहुत ही कम रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट। 5 लाख के अकाउंट से 6,000-7,000 रुपये का लॉस लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो देखो आप रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कितना मैनेज कर रहा हूँ इसके अंदर। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके अंदर, ये देख सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर डालते रहता हूँ। ये वाली ट्रेड में लॉस हो गया एंड जहाँ पर लॉस हुआ, जहाँ पर प्रॉफिट हुआ, रीज़न क्या है, ये ट्रेड के पीछे का भी आप लॉजिक देख सकते हैं यहाँ पर। ये ट्रेड के लिए क्या मैं रेडी था, जैसे कि अब यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। ये वाली ट्रेड के लिए रेडी था, बिल्कुल रेडी था भाई। देखो अब ये वाला मैं यहाँ डाल के अभी शॉर्ट द कॉल इन दिस जोन, ये वाला जोन में आया नहीं आया, मार्केट आया तो क्या तुक्के पे ट्रेड लिया क्या भाई? मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाली ट्रेड पूरी एकदम पूरे एनालिसिस के साथ जोन में लिक्विडिटी लिया मार्केट। देन उसके बाद में अच्छे खासे पॉइंट्स के अंदर 74 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर हुए। इससे पहले के दिन में भी देखो आप, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 166 पे सेल किया था, 115 पे बाई हुआ था। इसके अंदर भी अच्छे खासे पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए। तो आसान नहीं होता मार्केट में इतने ज़्यादा, मतलब 2 दिन में 130 पॉइंट कैप्चर करना, ठीक है। तो ये वीक बहुत ही अच्छा गया। नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करूँगा, पीएनएल नहीं डालूंगा, मंथली बेसिस पे ट्राई करूँगा पीएनएल डालने के लिए, ताकि आपको समझ में आएगी वाकई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते, आप भी बन सकते। एंड ज़रूरी नहीं एक ही दिन में बनना। एंड मैं आपको अभी डायरेक्टली वीडियो में बताऊंगा और बहुत सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, जैसे कि आप मेरा पीएनएल देखे लास्ट वीक का, उससे पहले का भी वीक का पीएनएल देखे आप लोग, तो मेन बताना ये है कि फ्लेक्स करना नहीं है, ठीक है। बताना ये है कि भाई मार्केट से पैसा बनता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है कि कैसा बनता। आप सीखे समझे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सालों की मेहनत है मेरी, एक दिन में नहीं बना। अगर आप सोच रहे कि 2 महीने 3 महीने में मैं सोच लूँगा कि आके 2 महीने का कोर्स कहीं पर भी ज्वाइन कर लूँगा, देन उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, आसान नहीं है, टाइम लगता। अगर आप टाइम दे सकते, समझ सकते मार्केट में, तभी आप मार्केट में हो, वरना आप मार्केट में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मार्केट में पैसा मत लगाओ, लॉस ही होगा। सबसे ज़्यादा मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, प्रोबेबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा रहती, कैपिटल भी बहुत ही कम यूज़ करता हूँ मैं, 4 से 5 लाख रुपए का कैपिटल यूज़ करता हूँ। ये अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट ज़्यादा है। तो मेन चीज़ ये है, बिफोर इनरोलिंग एनी वन कोर्स आप ये करोगे, जो बंदा सिखा रहा है वो खुद स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहा नहीं बना रहा तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट कहाँ पर है, एंड उसका रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, लाइव मार्केट में कहाँ पर ट्रेड ले रहा है, कितने पॉइंट्स कैप्चर कर रहा है, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप नहीं देख रहे, डायरेक्टली आप इनरोल कर रहे हैं एंड देन आपको लॉस हो रहा, तो ये आपकी गलती है। तो कहीं पर भी आप कोई भी चीज़ 10 रुपये की 100 रुपये की चीज़ खरीदे, 100 खुद सोच के करते आप, तो कहीं पर भी ट्रेडिंग करने से पहले वो बंदे का एनालिसिस, ट्रेड्स 1 साल 2 साल का आप हिस्ट्री क्यों नहीं चेक करते? तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक, देन एनरोल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं संडे के दिन एक एनालिसिस वीडियो डालूंगा, मेरा व्यू क्या रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।